हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम के सीज़न 3 के एपिसोड 16 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में फेस्टिवल के दिन जो टेंगू ट्राइब थी और रिमिरू से मिलने के लिए आती है। जो रिमिरू था उनको देख के कहता है जो टेंगू ट्राइब होंगे वो ज़रूर से एंजल और वुल्फ के मिक्स रेस होंगे, लेकिन राफेल उससे कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में एंजल के रीइंकार्नेशन टेंगू ट्राइब है वुल्फ के अंदर। ये सुनकर रिमिरू कहता है तो फिर ये बिल्कुल रंगा की तरह है। पास में बेनीमारू को देख पाते हैं जो कुशा माउंटेन पाया होता है। तभी वहाँ पे टेंगू ट्राइब का एक गार्ड बेनीमारू और उसके आदमी को रोक लेता है और उससे पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो बेनीमारू था उनसे कहता है हम यहाँ पे डीमेल और डीमेरो की तरफ से आए हैं, हमें तुम्हारे लीडर से बातें करनी है। तभी जो बेनीमारू और एल्बिस को लेके जो गार्ड था अंदर जाता है। जो बेनीमारू है वो माउंटेन के अंदर देख पाता है एक विलेज को और कहता है तो ये है असल में टेंगू का विलेज। तभी वो जो टेंगू ट्राइब की जो लीडर की डॉटर थी उससे मिलती है मुजिमी से। जो मुजिमी था वो कहता है तो फिर तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। तभी जो बेनीमारू तो उसे देख के कहता है हम यहाँ पे डीमेल और डीमिरू की तरफ से आए हैं। जो डीमेल और डीमिरू है वो थैलियन किंगडम की तरफ एक टनल को तैयार करना चाहते हैं, इसीलिए हम तुम्हारे माउंटेन की ज़रूरत है, हम यहाँ से टनल को तैयार करेंगे। ये सुन के जो मुजिमी थी वो कहने लगती है हमें इससे फ़र्क नहीं पता कि वो डीमेल लॉर्ड कौन है, अगर हमें इस टनल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो फिर हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी जो मुजिमी थी वो एल्बिस को देख के कहने लगती है तुम्हारी यहाँ पे हिम्मत कैसे हुई एक स्नेक को लाने की, और उसकी इंसल्ट करने लगती है। ये सुन के एल्बिस कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे इंसल्ट करो। तभी जो एल्बिस थी अपनी मैजिक काई का इस्तेमाल करती है मोजिमे के ऊपर, लेकिन मोजिमे का कुछ भी नहीं होता। तभी जो मोजिमे था अपने वेपन को लेके एल्बिस के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से एल्बिस बाहर निकल जाती है हाउस से। तभी एल्बिस मोजिमे से कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर हमला किया, अगर मैं यहाँ पे तुमसे बातें करने के लिए नहीं आई होती तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर कब का हमला कर देती। ये सुन के मुजिमे कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो फिर तो हमला कर सकते हो, लेकिन तभी मुजिमे उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन उस हमले को जो बेनीमारू था रोक लेता है और उन दोनों से कहता है अपनी लड़ाई बंद कर दो। लेकिन तभी एल्बिस उससे कहती है मैं इस फाइट को कैसे रोक लूँ, लेकिन बेनीमारू उससे कहता है अगर तुम इसे नहीं रोकोगे तो फिर तुम मर भी सकते हो। लेकिन मुजिमे कहती है तुम्हें लगता है मैं इसे मरने दूंगा, मैं अपनी पूरी पावर कंट्रोल कर सकती हूँ। बेनीमारू उससे कहता है तुम्हारा ऑर्डर अभी तक पूरी तरीके से तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तभी वहाँ पे कायदे आती है जो मुजिमे की मदर होती है और बेनीमारू को देखे कहती है तुम्हारा जो हेसुआ स्टाइल है वो तो कमाल का है। तभी वो सभी लोग फिर से अपनी बातें को शुरू करते हैं, जहाँ पे जो कायदे थी वो बेनीमारू से कहती है तुम्हारा सच में जो स्वॉर्ड है कमाल का है। तभी जो बेनीमारू तो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। तभी कायदे कहती है मैंने भी जो स्वॉर्ड हेयर स्टाइल है वो सीखा है। तभी वो अपने पास्ट के बारे में कहती है असल में मैंने इस स्वॉर्ड स्किल को मेरे मास्टर से सीखा था जिसका नाम था बियाकू। उनका एक ग्रैंड चाइल्ड भी था जिसके साथ मैं प्रैक्टिस करती थी और जो कि मेरे सीनियर थे, मैं उनसे प्यार भी करती थी। मुझे लगता है वो अभी ओगर विलेज में होंगे। ये सुन के बेनीमारू कहता है क्या तुम हाकुरू के बारे में तो नहीं कह रहे। ये सुन के कायदे कहती है तुम ऐसा कह सकते, मुझे लगता है उसको जो नेम है वो मिल चुका है। तभी कायदे बेनीमारू से कहती है लगता है जो हाकुरू है उसने एक कमाल के लड़के को तैयार किया है स्वॉर्डमैनशिप में, जो मेरे फ्यूचर में बेटी का हस्बैंड होने वाला है। ये सुन के मुजिमे कहती है मदर अब किस बारे में बातें कर रहे हैं। तभी जो कायदे थी वो कहने लगती है तुम इस बारे में मत कहो। तभी जो बेनीमारू था उनके शौक होता है। तभी कायदे बेनीमारू से कहती है अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो फिर जो टेंगू ट्राइब है वो डीमेल और डीमिरो की तरफ लॉयल रहेगी। ये सुन के जो बेनीमारू था सोचने लगता है। दूसरी तरफ जो मोजिमी थी वो कहने लगती है मदर आप ऐसे कैसे कर सकती है, जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ मैं उसके लिए भी लड़ूंगी और मैं इसको साबित करूँगी मैं इसके प्यार के काबिल हूँ। तभी जो बेनीमारू था उनसे बातें करके वहाँ से निकलने लगता है। जाने से पहले बेनीमारू कहता है मैं आपको बाद में इस बारे में बता दूंगा मेरा डिसीजन क्या है। तभी जो बेनीमारू था वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ कायदे जो मुजिमे थी उससे बातें करती है और उससे कहती है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर तुम तुम्हारे पिताजी से मिलोगे तो फिर उनको मेरे बारे में ज़रूर से कहना। तभी प्रेजेंट में जो टेंगू ट्राइब थी वो रिमिरू से कहती है डीमन रिमिरू हम आपको सर्व करने के लिए तैयार हैं। तभी जो रिमिरू था वो कहता है मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुमको एक्सेप्ट करता हूँ। तभी टेंगू ट्राइब कहती है लेकिन तुम हमारे टेंगू ट्राइब के अंदर के मामलों में दखल नहीं दोगे। ये सुनकर जो शियोन थी गुस्सा करने लगती है, लेकिन जो रिमिरू कहता है मुझसे कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर तुम जो हाई ऑर्क है जो माउंटेन में रह रहे हैं अगर उनको वहाँ पे रहने दोगे। ये सुन के जो मुजिमे थी वो कहती है हमें उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि जो माउंटेन है वो सभी के हैं, लेकिन तुम हमारे जो रहने के घर है उनको कब्जा नहीं कर सकते। ये सुन के रिमिरू कहता है तुम्हें क्यों लगता है हम तुम्हारे घर को कब्जा करेंगे। तो
मुझे में कहती है कि मुझे लगता है तुम जो बर्ड वुमेन फ्रे है क्योंकि उनके दोस्त हो इसीलिए तुम हमारे साथ कर सकते हो। ये सुन के जो रिमिरुथ है कहने लगता है क्या तुम कुछ देर के लिए रुक सकते हो, मुझे अपने दोस्तों से बातें करनी है। तभी जो रिमिरुथ अपने दोस्तों से बातें करता है और कहता है तुम्हें क्यों पता है जो फ्रे है उनकी जो टेंगू ट्राइब के ऊपर हमला करना चाहते हैं। तभी गिल्ड कहता है मुझे नहीं लगता जो फ्रे है वो बस वहाँ पे रहने के लिए हमला करना चाहते हैं। तभी जो मोजिमे थे उनसे कहने लगता है तुम लोग क्या मुझे इग्नोर करना बंद कर सकते हो। तभी जो गिल्ड थे वो कहता है मुझे लगता है जो फ्रे है वो थैलियन के ऊपर हमला करना चाहती है। ये सुन के रिमिरू कहता है कि उनके भी गिल्ड कहता है जो थैलियन का कैपिटल है वो एक पेड़ के ऊपर है, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़, और जो बर्ड ट्राइब है वो पेड़ के ऊपर रहना पसंद करते हैं इसीलिए वो थैलियन के ऊपर हमला करना चाहते हैं। ये सुन के रिमिरू कहता है जब से मैं डीमन लॉर्ड बना हूँ क्लेमेंट को हरा के, तब जो फ्रे, थैलियन और जो टेंगू ट्राइब है उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ चुका है क्योंकि क्लेमेंट का ख़त्म होने के बाद उसकी टेरिटोरी बीस किंगडम की टेरिटोरी और फ्रे की टेरिटोरी मिलिम के अंडर आ चुकी है और इसकी वजह से टेंगू ट्राइब, थैलियन और फ्रे के बीच एक पावर स्ट्रगल शुरू हो चुका है। और टेंगू ट्राइब को लगता है अगर उनके पास कोई पावरफुल बैकर ना हुआ तो फिर जो वो कब्जा लिए जा सकते हैं। और मुझे लगता है जब मैंने बेरीमानो के साथ एल्बिस को भेजा तब मैंने गलती कर दी। तभी जो रिमिरू गेट से पूछता है क्या फ्रे का अभी भी प्लान है थैलियन के ऊपर हमला करने का। तभी गेल्ड कहता है बिल्कुल नहीं क्योंकि जो फ्रे का कैपिटल है हम तैयार कर रहे हैं। तभी जो रिमिरू था वो टेंगू ट्राइब के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कर लेता है और कहता है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तभी टेंगू ट्राइब से एक लेटर रिमिरू को दिया जाता है। तभी जो शूना थी वो लेटर को पढ़ने लगती है जहाँ पे जो कायदे थी वो कहती है जो मेरी बेटी है मैंने आपके पास भेज दिया है, आप उसका ध्यान रखना। ये सुनकर रिमिरू कहता है तुम्हें क्या लगता है ये लेटर मेरे लिए है। तभी जो शूना थी वो कहती है लेटर में और भी लिखा है जो मेरी बेटी है वो बेनिमारू के साथ शादी करने वाली है। ये सुन के जो मोजिमे थी वो लेटर को ले लेती है और कहती है जो मेरे मदर ने क्या लिखा इस लेटर में। तभी वहाँ पे हाकुरो आ जाता है और कहते हैं मैं फाल्मा से वापस आ चुका हूँ। तभी जो हाकुरो था उस लेटर को लेता है और पढ़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है उसकी एक बेटी भी है। तभी वो कहता है लगता है मुझे मेरी बेटी को ट्रेनिंग करने के लिए कायदे ने कहा है। तभी जो मोजिमी थी वो हाकुरो को देखती है और कहती है क्या आप मेरे पिताजी हैं। तभी हाकुरो कहता है तुमने सही कहा, मैं तुम्हारा पिताजी हाकुरो हूँ। तभी वो दोनों इमोशनल होकर गले लगते हैं। तभी हाकुरो उससे कहता है जो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। मुझे मैं कहता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता पिताजी। तभी जो हाकुरो था वो बेनिमारू से कहता है यंग मास्टर क्या आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं। ये सुन के जो बेनिमारू था हाकुरो से कहता है हाकुरो तुम्हें किस बारे में बातें कर रहे हो, तुम्हें तो पता है मेरे पास कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसे पूरा करना होगा। ये सुन के हाकुरो कहता है बेनिमारू क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं है। बेनिमारू कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिमिरू देख के कहता है लगता है जो बेनिमारू है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तभी जो शूना थी वो बेनिमारू से कहती है ब्रदर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो लेडी एल्बिस है उन्होंने कहा था कि वो अभी आपकी वाइफ बनना चाहती है इसीलिए उन्होंने कहा है और जो लेडी मोजिमे है उसके साथ फाइट करेंगे। ये सुन के जो रिमिरू था वो कहने लगता है जो बेनिमारू है काफ़ी पॉपुलर है लेडीज़ के अंदर। तभी जो गबूता था वहाँ पे वो कहता है रिमिरू समा आप भी तो बहुत ही पॉपुलर है। तभी जो वहाँ पे गाबिरू था वो कहता है जो मेरी बहन सोरा है उसके जो सबऑर्डिनेट थे वो भी जो सर बेनिमारू थे उनको पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है जो मेरी बहन सोरा है वो सोई को पसंद करती है और उनका कोई भी चांस नहीं है सोई के ऊपर, इसीलिए वो लोग बेनिमारू के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। तभी जो रिमिरू था वो कहता है जो एल्बिस है जो सोई के सबऑर्डिनेट तो काफ़ी सुंदर है तो फिर क्या बेनिमारू के खड़े मिलने वाला है। ये सुन के जो गिल्ड था वो कहने लगता है मैं बेनिमारू के जो हेड है मैं उससे जेलस हूँ। लेकिन तभी जो सोई था वो कहता है मुझे पता है जो बेनिमारू है बाहर से बहुत ही सख्त दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही नरम है, तुम लोगों को पता नहीं होगा जो बेनिमारू है वो लड़कियों के मामले में बहुत ही कमज़ोर है, उसको संभालने के लिए थोड़ा समय चाहिए। तभी गबीरू कहता है मेरे लिए चीयर करने वाले सभी लड़के हैं, लड़कियां क्यों नहीं हैं। तभी गबीरू कहता है तुम लोगों को क्या पता है मैंने कुछ दिनों पहले एक ड्वार्फ लड़की को डेट करने की कोशिश की थी लेकिन स्पीसीज़ के डिफरेंस होने की वजह से हम लोग डेट नहीं कर पाए सही से। ये सुन के जो गिल्ड तो करने लगते हैं तुमने सही कहा, जो स्पीसीज़ का डिफरेंस है वो काफ़ी दिक्कत की बात है। लेकिन जो सोए था वो कहने लगता है तुम लोगों की गलतफहमी हुई है, अगर तुम सही से कोशिश करोगे तो फिर कोई भी स्पीसीज़ की लड़की तुमसे पट सकती है जैसे कि फीमेल नाइट जो मुझसे पट गई थी। तभी जो शूना थी रिमिरू को पकड़ लेती है और कहती है ग्रेट रिमिरू हम यहाँ पे बेनिमारू के बारे में बातें कर रहे हैं, आप उसको सुनना बंद कीजिए। तभी जो रिमिरू था बेनिमारू से पूछता है बेनिमारू तुमने क्या सोचा है। तभी जो बेनिमारू था रिमिरू से कहता है मैंने सोचा मैं सिर्फ एक ही वाइफ को लूँगा। तभी जो मुझे में थी वो रिमिरू के पास आती है और कहती है जो एल्बिस का चैलेंज है उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं उसको हरा के ज़रूर से बेनिमारू का जो हार्ट से जीत लूँगी। तभी जो रिमिरू था वो कहता है मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं। तभी जो शूना थी वो कहने लगती है अगर ऐसी है तो फिर मैं भी जो शियोन है उससे फाइट करूँगी। ये सुन के रिमिरू कहता है तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। तभी जो शियोन थी उसके पास आती है और कहती है शूना से शुना मैं तुमसे फाइट बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। शूना कहते तुम ट्राई कर लेना।
तब जो रिमिरो था वहाँ से भाग जाता है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे ही एनीमे के लिए चैनल पर इसको एक बार ज़रूर से चेक कर लो और चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।